Hello students, this is our last video of the unit AD and its component, that is income and its determinants, and this chapter is excess demand and deficit demand. Now in our last chapter we had studied that according to Keynes, AS is perfectly elastic and we can increase aggregate supply. But in case the aggregate supply has reached the maximum level, that further it cannot be increased. So what happens when aggregate supply cannot be increased? As we know that this is the aggregate demand at full employment. जब हम full employed होंगे तो aggregate demand इतनी हो सकती है और ये हमारा AS है. तो ऐसे में ये जो है हमारा ये इक्विलिब्रियम होगा. अब अगर डिमांड इससे ज़्यादा हो गई, यानी एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच चुकी है, उससे ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाया जा सकता. ऐसे में एक सिचुएशन आएगी, ये गैप क्रिएट होगा ADF और ADP में. जब ADP ज़्यादा होगा ADF से, तो ये जो गैप क्रिएट हुआ इसको कहते हैं हम एक्सेस डिमांड. जब AD ग्रेटर देन होगा AS से, वो एक्सेस डिमांड नहीं है, नहीं है एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड तब होता है जब AS परफेक्टली, जब AS मैक्सिमम हो गया हो और उससे ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाया जा सकता. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है और उससे कम डिमांड नहीं. तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप है, ये है डेफिसिट डिमांड. ये गैप है डेफिसिट डिमांड. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना हमने फुल एम्प्लॉयमेंट का आउटपुट कर सकते थे, डिमांड उससे कम है. तो ऐसे में जो गैप क्रिएट होगा डेफिसिट डिमांड का होगा. जब डेफिसिट डिमांड होगी, डिमांड कम रहेगी, सप्लाई ज़्यादा रहेगी, ऐसे में आउटपुट बचा रह जाएगा, तो वो कॉज करेगा डिफ्लेशन लाने का, मंदी आएगी. और जिसमें एक्सेस डिमांड होगी उसमें इन्फ्लेशन आएगा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है. सो इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड एंड देयर इज राइज इन द प्राइस. डिफ्लेशन मीन्स व्हेन द मार्केट इज वेरी वीक एंड लो एंड ड्यू टू विच इट कॉजेस डिफ्लेशन. सो अब बात आती है कि कैसे इकोनॉमी ठीक करती है. पहले वाले में केनीज ने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट लेवल को आप बढ़ाइए, वो बढ़ जाएगा. लेकिन एक टाइम आता है कि जब एम्प्लॉयमेंट को आप चाहकर भी नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज इट हैज़ रीच्ड द ऑप्टिमम लेवल. तो जब ऑप्टिमम लेवल वो पहुंच चुका है, ऐसे में अब क्या करें, उसके लिए अब गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है. गवर्नमेंट आएगी तो दो तरह की पॉलिसी लाएगी, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बजट में पेश करती है, इसलिए फिस्कल पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं. अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेगी, और अगर डिफ्लेशन है तो उसको बढ़ाएगी. जैसे कि सड़कें ज़्यादा बनवाएगी अगर डिफ्लेशन है, अगर फैक्ट्री ज़्यादा लगाएगी यानी इन्वेस्टमेंट करेगी. और अगर इन्फ्लेशन है तो वो क्या करेगी, उसमें से मनी सप्लाई कम कर देगी. यानी कैसा करेगी, उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी, AD कम हो जाएगा. सब्सिडी गवर्नमेंट जब इन्फ्लेशन होगा तो कम देगी और जब डिफ्लेशन होगा तो ज़्यादा देगी. सब्सिडी देने से ज़्यादा AD बढ़ता है. टैक्स को इंक्रीज करेगी जब इन्फ्लेशन होगा और डिक्रीज करेगी जब डिफ्लेशन होगा. इस तरह से गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज या बजटरी पॉलिसीज गवर्नमेंट बजट में लाएगी. जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें हम, तो मॉनेटरी पॉलिसी लाने से CRR को क्या करेगी, जब इन्फ्लेशन होगा, अगर हम कहें इन्फ्लेशन है और हम कहें डिफ्लेशन है, तो अगर इन्फ्लेशन है तो CRR को इन्फ्लेशन के टाइम में ज़्यादा बढ़ाएगा ताकि मनी सप्लाई कम, इसको बढ़ाएगा मनी सप्लाई कम, इसको दोनों को बढ़ाएगा मनी सप्लाई कम, इन दोनों को बढ़ाएगा मनी सप्लाई कम. मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ा देगा, क्रेडिट रेशनिंग लगाएगा यानी इम्पोज करेगा, और मॉरल सुएशन भी बिल्ड करेगा. और डिफ्लेशन में ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा. मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये इसमें ये वाला जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ इन्फ्लेशन हो तो वो क्या करेगा, सेल करेगा, और जब डिफ्लेशन हो तो वो बाई करेगा. मोरल प्रेशर बिल्ड करेगा, वो रिमूव करेगा
ये हम पढ़ चुके हैं हमारे मनी एंड टाइमिंग वाले चैप्टर में। इस तरह से ये एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की वीडियो आपकी तैयार होती है, जो आपको ये बताएगी कि कैसे एक्सेस डिमांड और इसमें डेफिसिट डिमांड होती है। इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये, 6 मार्क्स के लिए। आपसे इन्फ्लेशनरी गैप पूछा जा सकता है कि ये डेफिसिट डिमांड वाला है, इसी को डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, और जो ये है इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। So this is all about this unit. Thank you very much.